स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस प्रैक्टिस में। आज हम देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो बैच का होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है आगामी बिहार दरोगा के लिए, उसमें टेस्ट नंबर 2 का सॉल्यूशन। तो चलिए आइए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। पहला क्वेश्चन है कि भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? यह उमरोई में आयोजित किया गया है। यह मेघालय में स्थित है। नोमैडिक एलिफेंट मेघालय के उमरोई नामक स्थान पर आयोजित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्र सैन्य अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक कहाँ आयोजित किया गया? यह यूएसए में हवाई द्वीप में आयोजित किया गया है, यूएसए के हवाई द्वीप पे। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में 46वें यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई? भारत में 46वें यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, नवीनतम सतत विकास लक्ष्य एसडीजी भारत सूचकांक 2023-24 के अनुसार भारत का समग्र एसडीजी स्कोर क्या है? 71। नेक्स्ट प्रश्न, दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण हैदराबाद में किया गया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 6 की ओर। 6 नंबर हमारा प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। असत्य कथन का चयन करना है। असत्य कथन का चयन करना है। हाल ही में नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूटे को नाटो का अगला महासचिव नियुक्त किया गया। यह सही है। मार्क रूटो नेक्स्ट नाटो के अगले महासचिव नियुक्त होंगे। नेक्स्ट है कि नाटो का स्थापना 4 अप्रैल 1949 को किया गया एवं इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये गलत है, हमें गलत कथन चूज करना था। इसका राइट आंसर 2 होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। 7 नंबर हमारा प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। नेक्स्ट है, पहला इसमें है कथन कि हाल ही में श्रीनगर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर है। ये सत्य है। नेक्स्ट है, जयपुर, वाराणसी और मैसूर को पहले ही विश्व शिल्प शहरों के रूप में मान्यता मिल चुकी है। ये गलत है। पहला जयपुर और दूसरा मामल्लपुरम और तीसरा मैसूर है। इस तरीके से यहाँ पे वाराणसी दिया हुआ है, जो कि गलत है। नेक्स्ट है कि संविधान की उद्देशिका को कब और संविधान के किस बैठक में लाया गया? संविधान की उद्देशिका को 13 दिसंबर 1946 को लाया गया, संविधान के 3rd बैठक में, यानी तीसरी बैठक में। नेक्स्ट प्रश्न, किसकी अध्यक्षता में वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति के बैठक में भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया? अब्दुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 में। 10 नंबर हमारा प्रश्न है कि संविधान संशोधन द्वारा क, ख, ग, घ में राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त करके पूरे भारत को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। यह 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, निवारक निरोधक कानून का विरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 22 से। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में जूट उत्पादन में दूसरा स्थान किस राज्य का है? भारत में जूट उत्पादन में दूसरा स्थान बिहार राज्य का है, जबकि पहला स्थान पश्चिम बंगाल का है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में प्रोटोजोआ जनित रोग कौन कौन से हैं, छांटिए। हमें 13 नंबर प्रश्न में प्रोटोजोआ जनित रोग को छांटना है। इसका राइट आंसर है सोने की बीमारी, पेचिस और मलेरिया। ये सभी प्रोटोजोआ जनित रोग हैं। नेक्स्ट प्रश्न, विद्युत चुंबकीय तरंगों में सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य किस तरंग की होती है? रेडियो तरंग की। नेक्स्ट प्रश्न, जनगणना का महाविभाजक वर्ष के किस वर्ष को कहा गया? 1921 को। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 16 की ओर। 16 नंबर हमारा प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था तथा उसका संबंध किस वंश से था? फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा लुई 16वां था और इसका संबंध बुर्बो राजवंश से था। नेक्स्ट प्रश्न, सूखे फल में किस प्रकार की शर्करा पाई जाती है? माल्टोज।
नेक्स्ट प्रश्न, राज्य के विधानमंडलों के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 168 में। नेक्स्ट प्रश्न, गंगा के मैदान में पुराने जलोढ़ निक्षेपों को किस नाम से जानते हैं? पुराने जलोढ़ निक्षेपों को हम बांगर के नाम से जानते हैं, जबकि नए जलोढ़ निक्षेपों को हम लोग खादर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख को कहाँ और किसके द्वारा लगवाया गया? प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख को इलाहाबाद में लगवाया गया, जो अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। यह समुद्रगुप्त के द्वारा लगवाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, इमरजेंसी आपातकालीन हार्मोन किस अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है? एड्रेनलिन ग्रंथि से। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 22 की ओर। 22 नंबर हमारा प्रश्न है, भारत में जैव विविधता के कितने हॉटस्पॉट हैं? भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? भारत में 4 जैव विविधता के हॉटस्पॉट हैं। 4 जैव विविधता के हॉटस्पॉट हैं और सर्वाधिक जैव विविधता पश्चिमी घाट में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की स्थलीय सीमा रेखा इसकी तटीय सीमा रेखा से लगभग कितनी गुनी अधिक है? तो भारत की स्थलीय सीमा रेखा इसकी तटीय रेखा सीमा रेखा से लगभग दुगनी है। नेक्स्ट प्रश्न, 9 डिग्री चैनल किन किन को अलग करती है? 9 डिग्री चैनल मेनिकाय को लक्षद्वीप से अलग करती है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से लगती है? सिक्किम। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरे हैं? भारत के 2 ऐसे राज्य हैं, असम और त्रिपुरा, जो 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुद्दुचेरी का क्षेत्र विभाजन कितने राज्यों में किया गया है? पुद्दुचेरी का क्षेत्र विभाजन 3 राज्यों में किया गया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 28 की ओर। 28 नंबर हमारा प्रश्न है, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, यह सत्य है। बढ़ते हैं, इसी में अगला कथन है कि भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, ये भी सत्य है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, ये भी सत्य है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, ये गलत है। सर्वप्रथम सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है, तो इसमें हमें असत्य कथन छांटना है, तो सिर्फ इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट प्रश्न, देशांतर में कौन से भारत की परमाणविक मध्याह्न रेखा कहलाता है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का वह कौन सा कथन है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? कन्याकुमारी। इस तरीके से बैच के होमवर्क सीरीज का 30 प्रश्नों का सॉल्यूशन समाप्त हुआ। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट होमवर्क सीरीज में, तब तक के लिए जय हिंद।